और यूपी के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र जापान के यामानाशी प्रांत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का विशेष प्रशिक्षण करेंगे। बताते आपको चले कि मुख्यमंत्री ने इस पहल को विश्व मानवता के लिए बड़ा कदम बताया है और कहा है कि ये छात्र न केवल नई तकनीक यहां पर सीखेंगे बल्कि इसे यूपी में सफलतापूर्वक लागू भी किया जाएगा। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन तिथि का भी महत्व होता है। आज 26 फरवरी है, 26 भी है और महीना दूसरा है और 2026 भी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, दोनों मिलकर के 8-8 अंक होता है। ये दोनों चीजें दिखाती है कि हमारी पहल एक सकारात्मक है, आगे बढ़ रही है। भारत और जापान के संबंधों को ये दोनों महत्वपूर्ण प्रांत मिलकर के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और उस पहल के लिए मैं यामानाशी के माननीय राज्यपाल का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर अवश्य जो अन्य जिज्ञासाएं हमारी थी, जैसे आज अभी इसके उपरांत हम लोगों को यहाँ की सेमी स्पीड ट्रेन की राइडिंग का भी एक अवसर हमारी डेलीगेशन को प्राप्त होगा। 500 से 600 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। हमें यहाँ के रोबोटिक्स सेंटर को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि रोबोटिक आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में रोबोटिक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। इस दिशा में हम उस सोच को और आगे बढ़ाएंगे जो आज की आवश्यकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य एग्रो ग्रीन से जुड़ी हुई कुछ अन्य प्रोजेक्ट को भी हमें देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं यामानाशी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जापान गवर्नमेंट, यामानाशी की गवर्नमेंट इसी प्रकार से प्रोएक्टिव होकर के जापान को एक विकसित जापान की दिशा में जो उनकी पहल है, वह पहल न केवल जापान की दृष्टि से बल्कि विश्व मानवता की दृष्टि से एक पहल आगे बढ़ सकती है। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है।